या और भी यस सर। ए रेस टू यही था क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? यस सर। अरे बोलो ना। और हाँ ए सर। एग्जांपल भी दिया था क्या मैंने? इक्वल्स टू ए का नहीं। ट्रांसपोज। हाँ दिया था सर। एग्जांपल दिया था क्या? हाँ। हाँ सर दिया हाँ। था। और कुछ ट्रिक वगैरह भी लिखा है? नहीं। प्रॉपर्टी वगैरह भी लिखा नो है? सर। बस वो यस इनवर्स सर। ए इज इक्वल टू ए रेस टू टी था। 2 लाइन थे बस। ऐसा एग्जांपल नहीं लिखवाया था? एक लिखवाया था सर। एक एक मिनट एग्जांपल रुको। लिखवाया था। सर गायब। कुठं गेले? ते युनिट तुला माहिती आहे ना, मॅट्रिक्सला आपण टाका घेत एक का मेसेज बरं नाही रे? ग्रुपवर. ते युनिट काय? मॅट्रिक्सला आपण घेत का बरं नाही? स्केलर आपण लिहितो ना डायरेक्ट, तर ते युनिट मॅट्रिक्सला आपण नेग्लेक्ट करतो. युनिट मॅट्रिक्स ते आय लिहितो डायरेक्ट पण. हा मग ते आहे नाही पण लिहित ना कशा कशात, तर ते का बरं करता? काय माहित. सरला विचारलं तर रागवते. वेद गायबच झालं. त्याला लागली आहे 2 नंबर. अरे तिरुपतीला गेलाय ते स्टेटस पाहिले कालच. नाही रे. नाही रे. अरे हाव ना. स्क्रीनशॉट पाठवू का? दुबे मॅम पण बोलत होत्या माहिती का? काय? विचारत होत्या कुठे गेला वेद. आमच्या लेक्चर मधले माझे येते तुला भाऊ. माहिती का म्हणजे वेद किती का? ते ओम खोकड भाई परवा घ्यायची होती. परवा ते डायरेक्ट न्यूज झालं. काल परत घेतली. सर येत नाही वाटतं. येत रे थांब ना. दम धरतो. यस अभी आवाज आ रही प्रॉपर ना सारी चीजें? यस सर. ऑर्थोगोनल में
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मैंने कुछ बातें आपको और भी बताना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल। एक बात तो आप डेफिनेशन उसके तो जान चुके हो, क्या है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। बेटा मल्टीप्लीकेशन याद है ना तुम्हें? हाँ लैग हो रहा सर। बेटा, लैग हो रहा है कि लॉग हो रहा है? नहीं सर, थोड़ा लैग हो रहा। चलो ठीक है, मैंने नेटवर्क स्विच कर दिया। अब देखो, बराबर है सर। बराबर सर है। आप थोड़ा लैग होने के बाद तो मैं अच्छे नहीं दिख रहा हूँ। ये देखो, हाँ आप ही सर। ये देखो, हाँ बोलो सर, चमक रहे हो। चलो ठीक है बेटा, ऑर्थोगोनल में एक बात समझना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपने इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखा, ए इंटू ए रेज टू टी डेट इक्वल्स टू आई के बराबर होना चाहिए, या तो तुम ए रेज टू टी इंटू ए कर लो, दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी तरफ तुम्हें देखा होगा कि ए इनवर्स का वैल्यू ए रेज टू टी के बराबर, यही बात है बेटा। इसको ऐसे भी लिखते हैं जनरली, और मैं ये बातें आपको बताऊंगा कब, जब इनवर्स सिखाऊंगा तब, मोस्ट प्रोबब्ली क्या सिखा दूंगा, ठीक है ना? सर हाँ सर वो अगर स्केलर के साथ में अपन यूनिट वेक्टर कभी यूनिट मैट्रिसेस कभी मल्टीप्लाई करते, और कभी अगर यूनिट मैट्रिसेस के साथ में स्केलर हो तो यूनिट मैट्रिसेस नहीं लिखते ना? कभी कभी, हाँ जैसा रिक्वायरमेंट रहा उसके हिसाब से काम करते हैं। तो सर As वो per our क्यों नहीं करते सर? क्या क्यों करते सर वैसा? मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती या फिर कुछ ऐसा? नहीं रहती? नहीं, यूनिट मैट्रिक्स का रिजल्ट 1 के बराबर होता है। जैसे तुम जानते हो ना कि 1 हुआ, 7 लिखना हो तो 7 into 1 लिखते हो ना, तुम जानते हो ना ऐसा? सर तो मैट्रिक्स वन कैसे आता है? को यूनिट मैट्रिक्स लिखा जाता है। अच्छा, उसका रिजल्ट वन आता मैट्रिक्स है? में क्या बोल रहा है? उसका रिजल्ट वन आता है क्या सॉल्व करने के बाद? हाँ, ऑलवेज 1 बराबर है, उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। अच्छा बताऊंगा कहानी, सारी कहानी। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि एडिशन पॉसिबल नहीं होगा ना, उसके ऑर्डर वाला लिखना तो पड़ेगा ना। एडिशन में, एडिशन में क्या जानते हो कि मुझे उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए, करना पड़ेगा सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर सेम करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो +7 था एक सवाल में ऐसा, 7 तुम किसके साथ जोड़ोगे? हाँ वही सर। किसके साथ जोड़ोगे? तो इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, बराबर है? यस तो सर। कहीं कहीं 7 लिखा रहेगा, कहीं 7i भी लिखा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं, बोथ आर सेम। हाँ सर, क्लियर? क्लियर सर। अब एक बात समझना, इसलिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है कि इसको रिजल्ट करने के बाद क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। 0। यस सर। यस सर। लेकिन इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल लिखना, उसके बाद कुछ टेक्निक दूंगा पहचानने के लिए, लिख लेना। इफ a is equals to 1/3 times of 1 2 2 2 2 next क्वेश्चन 1 हुआ था। -2 क्या, और -2 दिया था सर ये। दिया था क्या एग्जांपल ऐसा? हाँ सर। हाँ अब सर, ये इसका एग्जांपल दिया था। तुम एक काम करोगे, ट्रांसपोज लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू i के बराबर होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं चेक किया होगा, क्योंकि आप लोग भरोसा बहुत ज्यादा करते हो, भरोसे बहुत ज्यादा करते हो आप लोग, इसलिए चेक नहीं करते हो कि हाँ यार टीचर पे भरोसा करना चाहिए। ट्राई, मैं एग्जांपल दिया हूं तो इसको ट्राई करके देख लेना, ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना 1 के बराबर आनी चाहिए। हाँ अब सर। तुमसे मैं एक बात, सिंपल सी बातें पूछ रहा हूँ, एक बात समझना, कुछ प्रॉपर्टी की बातें कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कभी भी ध्यान रखना, क्या मुझे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो हमें पहचानना कैसे होगा कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? क्या हमें इतने काम करने होंगे? क्या कुछ तो ऐसा होगा ना? ठीक अरे है। बोलो, कुछ Yes. तो ऐसा टेक्निक होगा ना? ओए जाली माँ, हाँ, सर। बोलो हाँ क्या सर। होगा? बहुत सिंपल सी बात बेटा, कभी भी एक काम करना, आइदर कोई भी रो और कोई भी कॉलम को स्क्वायर करके जोड़ दो, उसके रिजल्ट 1 आने चाहिए, तब वो ऑर्थोगोनल होगा। क्या बोला मैंने? कोई भी कॉलम, कोई भी रो का स्क्वायर करके जोड़ना। आइदर रो और
मैं 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये मैट्रिसेस कैसे बनेगा 1/3 2/3 नेक्स्ट बोला बेटा 2/3 3 नेक्स्ट बोला 2/3 1/3 minus 2/3 2/3 minus 2/3 1/3 अरे सांगो हाँ सर. हाँ सर. कितना सरल पोर्शन है यार तुम्हारे 12th का सरल सरल बोल रहे हो। मैंने क्या बोला एनी रो और कॉलम की बात कर रहा हूं तुम स्क्वायर करके जोड़ के देख लो उसके रिजल्ट 1 आएंगे तो ऑर्थोगोनल होगा। किसका कर दूं बेटा इसका कर दूं या उसका कर दूं किसी का भी कर लो ना तुम 1/3 का स्क्वायर 1/9 2/3 का स्क्वायर 4/9 4/9. फिर से 2/3 का स्क्वायर 4/9 4 4 8 1 9 9/9 1 तुम किसी का भी चेक कर लो मैंने पहला चेक कर लिया बोलो ना मुझे आप पे भरोसा है सर मैं क्या कुछ चेक करूं Yes sir. बहुत सिंपल सी बात है कि आसाना भी बहुत सिंपल है और दूसरी बात Yes, चलो तो sir. ये सब प्रॉपर्टी में लिख लेना रेडी हो ना लिखने के लिए जल्दी हाँ. लिख लो यस सर. लिख लो बेटा the sum of the square of element the sum of the square of elements square of elements of any row or column of any row or column of an orthogonal matrix is one बात तो सही है Yes sir. बोलो जी हाँ जी. सेकंड नंबर पॉइंट नंबर 2 लिखना every orthogonal matrix is non singular लिखना मैं बताऊंगा इसके बारे में सारी कहानी बताऊंगा क्योंकि प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी होगा बेटा अभी every orthogonal matrix is non singular यार एक बात समझना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है सिंगुलर तो सुना था सिंगुलर प्लूरल याद करो सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0. हाँ सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 होनी चाहिए बराबर है नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो बट लगे तो शॉर्ट में आप कहीं लिख देना ऐसा सिंगुलर म्हणजे उसके डिटर्मिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर म्हणजे उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो अपने शब्दों में लिख ले जैसे लिखना है आपको सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं राइट डाउन इफ A इज ऑर्थोगोनल जब A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज यानी A raised to T इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा आओ बोलू हाँ. उसका ट्रांसपोज भी हाँ, सर. ऑर्थोगोनल होगा ओए जालिमा बोलो हाँ सर. बराबर है ना अब दूसरी बात बोल रहा हूं देखना दूसरी बात बोल रहा हूं जब A और B दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा क्या बोला मैंने बोलना जब A और B दोनों और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा ना तो या तो तुम AB निकाल लो या तो तुम BA निकाल लो दोनों ऑर्थोगोनल ही होगा लिख लो कितने नंबर प्रॉपर्टी बेटा इफ A एंड B आर ऑर्थोगोनल थोड़ा मुस्कुराओ ना यार तुम लोग मुस्कुराते नहीं हो यार अच्छा नहीं लगता है मुझे वो खामोशी पसंद नहीं है बेटा ऐसा होगा मजाक में पढ़ो ना यार तुम तो सीरियस हो जाते हो
सर बेटा सर, ऐसे भी तुमको AB मार्क्स 12th में 99% इसके ऊपर ही आने वाले हैं। नहीं त्याग, अब जिसका आना था वो आ गया। एक जमाना ऐसा चलेगा बेटा, देखना। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि अभी 2021 में पास आउट के लिए वो वैकेंसी नहीं था। तो HDFC बैंक का था सर। हाँ, कुछ तो ऐसा ही आया था मेरे पास भी एक पोस्ट जिसमें HDFC का कुछ तो वैकेंसी निकाला था, उसमें लिखा हुआ था दिस वैकेंसी इज नॉट फॉर 2021 पास आउट नॉट एलिजिबल। अब तू बता यार, ऐसी जगह काय को करने। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो समझ रहे हो, ऑनलाइन में बहुत सारे इंजीनियर बन चुके हैं लोग, हाँ ना सर। सभी लोग पास हो गए। बहुत लोग फेल भी होते ना इंजीनियरिंग में, वो तो मना रहे हैं फेल होने वाले कि ऐसा ही रहे 2-4 साल के हमारा डिग्री निकल जाए। देखो बेटा, उनकी दुआ काम आता है कि अपनी दुआ काम आता है कि जल्दी खुल जाए। सर हाँ, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मतलब क्या होता सर? कुछ नहीं, होता क्या, नाम है उसका। जब ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा, मैं डेफिनेशन में ऑप्शन में दिया रहेगा, चेक करने के लिए मैट्रिसेस रहेगा, तो चेक करना होगा कि ऑर्थोगोनल है कि स्क्यू मैट्रिसेस है कि कौन सा है, ऑप्शन दिए रहेंगे 4। और यदि प्रॉपर्टी आता है तो ठोको ऑप्शन, बस। ओके सर। बाकी कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि ऑर्थोगोनल जब दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करते थे। सर मैं वही सोच रहा था। वो ध्यान में तो नहीं है ना किसी को। नहीं सर। ऑर्थोगोनल का कंडीशन मैंने सर्कल में बताया था, याद करो। हाँ सर। हाँ बताओ रे, याद है सर। सर्कल में d जब दो square is सर्कल equal आपस to में 90 1 डिग्री square के दो एंगल सर्कल से इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करते तब वो एंगल बना था। ऐसा किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा कि 90 डिग्री। मैट्रिसेस का ऐसा 90 डिग्री होगा कुछ तो नहीं। नहीं रिलेशन सर। बस यहाँ पे नाम ही यूज किया गया है। अब तुमसे मैं पूछूं तुम्हारा अथर्व नाम रखने का लॉजिक क्या है? तुम दूसरा भी लिख सकते थे सर क्योंकि मैं नहीं सर, मैं चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था इसलिए। ऐसा थोड़े जो चतुर्थी के दिन होता वो अथर्व थोड़े रहता, और भी रह सकता था। हाँ तो वो इसका रीजन पता है ना मैंने। सर क्योंकि लोग वो चिढ़ाई भी करने हाँ। आगे बढ़ता हूँ। हो गया लिख के ना प्रॉपर्टीज सर के। वो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स वो क्या रहती फिर? अच्छा कुछ तो Pneumonia रहता ऐसे बेटा, कुछ बताऊंगा, वेट करना, आ रहा हूँ उस पे। हो गया ना लिख के ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में चलो लिख देना, हेडिंग देना स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यही चालू है सर। अच्छा वही चालू है? नहीं, ये और भी स्पेशल है बेटा, हाँ ये और भी स्पेशल है। मोर इसको लिखना और स्पेशल। भी special है। VIP मैट्रिक्स। स्पेशल, इसमें स्पेशल 2 बार लिखने ना लगे तो, क्योंकि अभी स्पेशल में ही आता है, अलग से लिखना है इसको, और बहुत ही आराम से सीखना, समझना, बहुत सिंपल है बेटा। ये बेटा संडे, हाँ सर। मंडे भी आएगा ना संडे के बाद? हाँ सर। डेट्स है पता है ना आपको? हाँ हाँ चलो, नंबर 1 आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो ऐसा मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने के बाद वो खुद आ जाए, वैसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। तो मैं एक ही लाइन में लिखूं, स्टेटमेंट चलेगा ना कि ऐसा लिखा कि तू दोस टाइप ऑफ मैट्रिसेस चलेगा ऐसा सर। लिखना है स्पेनिश लैंग्वेज में। यस सर। ये समझा ना, अपना देसी लैंग्वेज है बेटा। ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया तो वही क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। बराबर है? क्लियर? कोई भी मैट्रिसेस को जब ऐड करोगे ना तो खुद हो जाए, सेम ही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। तो इसको वर्ड में लिख के देना है कि स्टेटमेंट समझ रहे हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। समझ रहा सर। आई थिंक दिस इज मोर देन ओवर सफिशिएंट बेटा। हाँ लिखना क्या है? एग्जांपल लिखना,
अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और ये सभी एग्जांपल को आपको करके देखना है, मैं नहीं करा रहा हूं यहाँ पे, मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि है ऐसा, तुम प्रूफ कर लेना, मेरे पे भरोसा मत करना, नहीं तो मैं एक आधा एलिमेंट गलत लिखूंगा और फिर मैं कल पूछूंगा कि बेटा कौन कौन सा सही था बताओ, ठीक है ना? हाँ सर चलेगा। हाँ Yes, सर sir. हाँ, तो a इज इक्वल टू लिख देना 2 - 2 - 4, नेक्स्ट -1 3 और 4, नेक्स्ट 1 - 2 और -3 हो गया करेक्शन। ए ऐसा दिया हुआ है, ए का ए के साथ में मल्टीप्लाई करना और उसको लिखना है ए के बराबर ही आएगा, तुम देख लेना, तब वो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स होगा। रेडी? नेक्स्ट नंबर सेकंड, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। INVOLUTORY, इन्वर्टरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता क्या है समझना, नाम बहुत अजीब अजीब मिलेंगे, काम बहुत आसान है। वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाए, कितना सिंपल है देखो ना। जब ए स्क्वायर का वैल्यू ए हो जाए तो आइडेंटिपोटेंट, ए स्क्वायर का वैल्यू आई हो जाए तो क्या बेटा? इनवॉल्यूटरी। इनवॉलंटरी। और इसके एग्जांपल मैंने अपन बहुत बार यूज किए हैं, अभी सवाल में बहुत बार एग्जांपल यूज किए, याद करो तुम। ऐसा मैट्रिक्स दे रहा हूं, बोलो 0 1 1 0, ऐसा वाला याद करो। हाँ सर। Yes, sir. अभी तुमने एग्जांपल में यूज किया था ना, ऐसा ए दिया हुआ था फिर स्क्वायर निकाल रहे हाँ थे सर, तो अपन कल किया आइडेंटिटी बदल रहे थे, याद करो, मुझे याद था तो मैंने लिखा। यस सर। पता नहीं कि तुम्हारा दिमाग होगा कि नहीं होगा, लेकिन बेटा है ना, हाँ कोई बात नहीं, तो लिख लिया ऐसा इनोवेटिव में। यस सर। नेक्स्ट तीसरा नंबर लिखना, नील पोटेंट, POTENT, नील पोटेंट मैट्रिक्स। माइक बंद है सर आपका। अच्छा मैंने कंसेप्ट बता दिया, आपको नहीं सुनाई दिया? देखना नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। नील पोटेंट मैट्रिक्स बोले तो कैसा, हेडिंग दिएगा नील पोटेंट मैट्रिक्स, यस सर। बोलो। यानी इसमें क्या हाँ। होगा ना, ए रेज टू पी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ए रेज टू पी का वैल्यू, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और आपको बोला जाएगा, अपने साइड से अभी देखे थे अपन, शायद क्यू पे उसके रिजल्ट 0 आए थे या कुछ, तो अपन एग्जांपल किए थे अपन, ये रेस्टोरेंट था सर वो। कुछ तो ऐसा था ना कि एक बार ए दिया हुआ रहेगा तो ए स्क्वायर करेंगे तो 0 मैट्रिक्स बन रहा था, हाँ सर। हाँ. पी का वैल्यू तुम वहां पे याद करो, हाँ, sir. यस सर। तो स्क्वायर का वैल्यू, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स अपने को मिला था अभी कुछ पल पहले, सोल्व किए थे एग्जांपल, तो ए स्क्वायर हाँ, का sir. वैल्यू बन गया था। Yes, sir. पता नहीं मेरा दिमाग में क्यों आ रहा है बातें, तुम लोग यदि किए होंगे तो बोलो ना। हाँ सर, सर। किया था सर. तो उसके लिए P बोलते हैं कितना 2, और P को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। P क्या है लगे तो लिख देना P क्या है बेटा, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो क्या मैं एक सवाल दूं, हाँ. हाँ यस। आप कैलकुलेट करके बताओगे? Yes, यस sir. सर। चलो तो मैं लिखा रहा हूँ, लिख लेना एग्जांपल में ए में 1 1 3 5 2 6, नेक्स्ट कितना -2 -1 -3 -3। इसका इंडेक्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, बोलना इंडेक्स निकालना है। Index. निकालोगे तुम, पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, यदि उस पे नहीं आएगा तो ए क्यूब निकाल लेना, उस पे नहीं आएगा yes, sir. 4 निकाल लेना, उस पे नहीं आएगा आगे बढ़ जाना,
लेकिन मैं बोला हूं ना, ज्यादा तक इंडेक्स नहीं जाता बेटा। ऐसा नहीं कि इसके इंडेक्स 100 होंगे कि आपको 100 टाइम मल्टीप्लाई करने होंगे। बराबर है, बहुत आसान होते हैं। लेकिन कुछ तो टेक्निक और भी होगा, कुछ तो टेक्निक होगा जिसको अपन देख के पहचान सकते हैं, उसके इंडेक्स आने वाला कैलकुलेशन करने के बाद वो 0 हो जाए। तो लिखना ऐसा, ट्रिक लिख देना नीचे में ऐसा। जानना चाहते हो ट्रिक? यस सर। यस सर। यस इतने लो जोश में थोड़े ट्रिक बताता हूँ, तो फिर तुम हाई कैलकुलेशन करने वाले हो। हाँ यस ट्रिक सर। यस यस सर। हाय हाय सर। फाइन है। हाय हाय। अच्छा हाई है तुम बेटा, थोड़ा लो हो जाओ, उसके बाद सीखो। हवा में उड़ जाओगे, देख लेना। ट्रिक इसका है ना, कभी भी इसका ट्रेस निकाल के तुम देखना, ट्रेस ऑलवेज 0 होता है। नील पोटेंट के ट्रेस निकाल लेना, और ट्रेस जिसके 0 हो गए ना, वो समझना आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में जब उसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, वो 0 होगा। बराबर है? तो देखना बेटा, नील पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब a रेज टू p 0 के बराबर आएगा। p का मतलब कभी a स्क्वायर पे वैल्यू उसके 0 आ जाए, कभी a क्यूब पे वैल्यू उसके 0 आ जाए, तो इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग होगा। जब a स्क्वायर 0 हुआ तो इंडेक्स कितना? 2 कितना? 2 और लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। विष्णु, वैभव, सुमित, सोहम, पार्थ, ललित, अनंत, अमोल, अखिलेश, आदित्य, बेटा जवाब देने के लिए मैं घर पे आऊं तुम्हारे? देखो अभी सब जवाब दिए। जवाब चाहिए बेटा, मुझे वन वे कम्युनिकेशन पसंद नहीं है, मुझे टू वे चाहिए। दिल में दबाए बैठे हैं वन वे क्या है, वो तो फिर गड़बड़ हो जाता बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको आ गया। चल समझना, कोई बात नहीं। तुम लोग टू भी कॉपी कर रहे, मतलब खुद से टाइप कर रहे हो कि किसी का कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो? अरे बोलो, खुद से टाइप किया बेटा? ये टू खुद से टाइप किया कि किसी का कॉपी मारा, बस पेस्ट, कट पेस्ट? क्या जमाना आ गया। तो ट्रिक में लिख देना, ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ट्रिक में लिख देना, ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। नेक्स्ट लिखना बेटा, चौथे नंबर लिख लेना, पीरियोडिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखना पीरियोडिक मैट्रिक्स, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चौथे नंबर पॉइंट में, फोर्थ नंबर इज द पीरियोडिक मैट्रिक्स लिखना है आपको। बराबर है? और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? a रेज टू k प्लस 1 का वैल्यू a के बराबर होगा। a रेज टू k प्लस 1 का वैल्यू a के बराबर होगा, और k को बोलेंगे यहाँ पे पीरियड। k है वो मैट्रिसेस का पीरियड। बराबर है? लिख लेना, a रेज टू k प्लस 1 दैट इक्वल्स टू a। और k क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ध्यान रखना, नेगेटिव तो नहीं चलेगा ना। तो k इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा। k is the positive integer. A least value of k is said to be period. नीचे लिख देना, least value of k is said to be period of a, period of a। जैसा होता है ना, जैसे तुमने अभी सीखा अपने a स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर, देखो ना अभी इसमें ही है। तो तुम बताओ कि क्या ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक होगा? यस। हाँ। सवाल देखो कैसे घुमा सकता है, और आपको भी कंसेप्ट को घुमाना है।
क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक होगा? यस। हाँ और यदि पीरियोडिक होगा तो उसके पीरियड कितने होंगे? 1। 1 क्योंकि पावर 2 को 1+1 लिख सकते हो ना। यस हाँ सर सर पावर 2 Yes, को 1+1 sir. लिख सकते हो। तो के का वैल्यू Yes, कितना sir. आएगा? 1 आएगा। 1 तो इसको नोट माइंड में लिख देना, ऐसा नीचे लिख देना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आल्सो पीरियोडिक। और उसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है। सर हमेशा वहाँ पे 1 थोड़ी रहेगा पीरियड क्या बेटा? पीरियड हमेशा थोड़ी ना 1 रहेगा। आइडेम्पोटेंट का क्या होगा? आइडेम्पोटेंट बोलते किसको? सर पर वहाँ एज पे को पावर आपको- 3 4 वो भी रहेंगी ना, 3 4 5 हाँ ऐसा सर कुछ भी। ऐसा बोल रहे हो नहीं सर, वो Idempotent पीरियोडिक की मैट्रिक्स बात के कर लिए रहा हूँ बोल मैं। रहा है सर वो। आइडेम्पोटेंट की बात कर रहा हूं। आइडेम्पोटेंट का डेफिनेशन ही कहता है कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर है। अच्छा हाँ ए का वैल्यू अगर कितना होगा? 1 रख तो ये आइडेम्पोटेंट रहेगा ना सर हाँ। हाँ समझा सर समझा। अब बाकी बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे जो ए क्यूब पे 0 हो जाए, जो अभी तुमने देखा ना, एक 0 Yes, नहीं, sir. ए क्यूब पे कुछ ए के बराबर आ जाए, या ए रेज़ टू 4 के इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। तो जितने होगा, सपोज ए क्यूब का वैल्यू यदि ए के बराबर होगा तो पीरियड कितना बोल? 2 तो ए रेज़ टू 4 का वैल्यू ए के बराबर होगा तो पीरियड कितना 3 बोलो? 3 ए रेज़ टू 5 का वैल्यू ए के बराबर होगा तो पीरियड कितना 4 बोलो? 4 बात समझ में आया ना? हाँ फिर तो समझदार है तुम। तो नेक्स्ट लिखना कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कितने नंबर? 5वें नंबर पर। अब तू कंजुगेट का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया होगा, हाँ सर जो अभी टेस्ट के सिलेबस में भी है। नहीं बेटा? हाँ कंजुगेट कैसे निकालते थे बेटा, बताओ मुझे। और उसका अपोजिट प्लस को करते थे माइनस रखते थे। इसका अपोजिट करते हैं। जब 1 प्लस आई रहता है तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस आई। 1 माइनस yes, sir. आई 1 में 2 आई रहता तो क्या लिखते हैं बेटा, बोलना? -2 i और यदि आई प्लस 2 लिखा तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलना? माइनस माइनस i प्लस 2। अच्छा, तुम लोग भी समझदार निकले। हाँ हाँ सर। सर समझदार निकले। कोई ऐसा नहीं बोला आई -2। मैंने उल्टा करके लिखा कि आपको फंसा दूं, लेकिन यार तुम्हें शायद ये सब सारी चीजें बता चुका हूं मैं। बताया हूं कि नहीं बेटा? हाँ तो देखना, हेडिंग क्या दिया आपने? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस। कितने? 5th नंबर में कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस। एग्जांपल से ही समझ जाओगे ना तुम। बोलो ना। जब मान लिया कि ए का वैल्यू दिया है 1 प्लस आई, 2 माइनस आई, 2 आई, 3, 2, 3 और 2 प्लस आई, और यहाँ आई लिख दिया, 2 प्लस 3 आई, 2 माइनस 3 आई, 4, ऐसा दे दिया मैंने। ए एक मैट्रिसेस मान लिया मैंने, और इस मैट्रिसेस का आपको बोला कंजुगेट निकालने के लिए। और कंजुगेट को तुम्हें पता है ना, बार से डिनोट करते हैं। यानी दैट मींस ए बार दैट बिकम्स कितना? सभी का कंजुगेट लिख दो। 1 माइनस आई, 2 प्लस आई, -2 आई, -2 i 3 सर 3 रहेगा। अच्छा, तू यहीं पे था बेटा? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं सभी के कंजुगेट लिख दिया बेटा। ए हो गया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहते क्या? हाँ, सर लिखना ए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कोई टफ है क्या, बता मुझे। नो सर कोई दम है क्या बेटा इसमें? नो सर नहीं। नो दम चलो ट्रिग्नोमेट्री में सर। 6 नंबर, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। जिसका ट्रांसपोज उसका कंजुगेट हो।
ट्रांसपोज का बोला है कंजुगेट लेने के लिए, जिससे डिनोट किससे करते हैं, ए रेज टू थीटा से डिनोट करते हैं इसको बेटा। और ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज का क्या लेना है, कंजुगेट। नाम से ही समझ में आ रहा है ना काम। यस सर। जो भी रहेगा उसका ट्रांसपोज लेना, फिर उसके कंजुगेट लिखना। अरे बोलो जी। हाँ सर। यस सर। तो कितना, ए रेज टू टी का बार यदि लिया तो ए रेज टू थीटा लिखा मैंने, बोलिए। हाँ यस सर। और यदि इसको तुम चाहो ना तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए का बार और इसके पावर में टी लिख सकते हो, इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे। दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये ध्यान रखना। बोलो। यस अब सर। मैं इसे देता हूं और ए रेज टू थीटा तुम निकाल के बताओगे मुझे। हाँ चलो लिखना, सवाल एग्जांपल लिखना। बोलो जी। हाँ सर। सर अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, समझना। देखना, एक दे रहा हूं मैं टेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और आप मुझे जल्द से जल्द निकालिए और बताइए। 1 + 2i, नेक्स्ट 2 - 3i, नेक्स्ट 3 + 4i, नेक्स्ट रो है आपका 4 - 5i, नेक्स्ट है 5 + 6i, और नेक्स्ट है आपका 6 - 7i, नेक्स्ट है आपका 8, नेक्स्ट है 7 + 8i, नेक्स्ट है 7। आपको निकालना ए रेज टू थीटा। तो या तो तुम पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद कंजुगेट निकालो, या तो पहले कंजुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो। कंजुगेट का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, वो ख्वाब की दुनिया याद है ना आपको। हेलो। हाँ। जो ख्वाबों ख्यालों में, चलो जल्दी कंट्रोल कर लिया, आ जाओ करो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ना तुम गा लिए क्या? हाँ सर हो गया। हाँ क्या था बेटा, ऐसा ही कुछ गाना था ना, जो ख्वाबों ख्यालों में तू जो रही तो। चलो जल्दी बताओ, ये गाने में रेज टू थीटा निकालना। आ गया सर। 1 - 2i, 4 + 5i, 8, 2 + 3i, 5 - 6i, 7 - 8i, 3 - 4i, 6 + 7i, सब बात 7। होगा तुम्हारा बेटा, सबको आए। अच्छा मैं निकाल हाँ के सर। हाँ सर। मैच करोगे तो पहले मुझे हाँ, निकालना हाँ, है। यस सर। देखो ना, ए रेज टू थीटा निकालना, तो पहले मैं कंजुगेट निकाल दूं या ट्रांसपोज निकाल दूं? ट्रांसपोज। तो पहले ए सर, रेज टू टी ट्रांसपोज निकालता निकाल हूं, दो। उसके बाद इसका वार करूंगा बेटा, इससे वार करूंगा। तो पहले तो ये जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर लो। 1 हाँ, सर। + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i, 3 अरे + बोलो। 4i, नेक्स्ट कितना, 4 - 5i। ये जो सोया 1 उसको + खड़ा करके 6i। लाना है ना आपको, याद है 5 ना? + 6 हाँ 6 ट्रांसपोज याद है - ना? 7 है। हाँ हाँ सर। कॉलम को रो बनाते याद है ना आपको? यस सर। यस। तो फिर तुम्हें खाली सुनाई यदि दे रहा होगा। 5 + 6i, नेक्स्ट बोलना, 6 - 7i, 6 - 7i, 8। 8, 7 + 7 8i, + 8i, 7। 7। सभी खड़ा हो गया। अब इसको एक काम करते, कंजुगेट लगा देते। बहुत देर तक सोया हुआ था, कान पकड़ के खड़ा कर दिया, सब खड़ा हो जा। देखो ट्रांसपोज हो गया ना बेटा। मैंने जो काम किया है, ट्रांसपोज निकाला मैंने, ए रेज टू टी निकाला। अब ए रेज टू टी पे अब जब खड़ा कर दिया सबको, बोला कि अब चलो बार में, बराबर है। नींद में से उठ के सोया था, उठ गया नींद में, बोला कि बाहर में चल रहा है यार, तो फिर तो यार मजे आ गए। सब खुश हो गया 1 - बाहर में जाने के नाम पे, 2i, कि चलो कम से कम पिएंगे नहीं तो खाएंगे, तो कम से कम चखने तो खाएंगे। अब बोलना बेटा क्या होगा तुम बताओ। 1 - 1 - 2i, 4 + 5i, -8। 8, 8। अच्छा अभी उतना नहीं चढ़ा है, ओके।
नेक्स्ट बोलो। हाँ 2 plus 3i plus 3i 5 minus 6 5 7 minus 8i 7 minus 8i 3 3 minus minus 4i 4i so 6 plus 7i 7i 7 ये बात खत्म। बताने के लिए आप लोगों ने एक टाटा, हल्ला बाय-बाय। किया, बताओ। अब बताओ कि इसी को तो एरेस टू थीटा बोल रहे हैं ना बेटा, याद करो ना। यस हाँ, सर, कितने मैच किया? मेरा सर। मेरा हाँ, पास पास मैसेज बॉक्स में आइए, मैसेज बॉक्स में आइए। और किसी का मैच नहीं किया? बोलो। अमोल, अखिलेश, अनंत। अनंत तू बता नहीं रहा बेटा। नेक्स्ट चेतन। चेतन आपका भी नहीं आया। पार्थ, सोहम, सुमित, आया सर। वैभव, विष्णु। कि तुम लोग मस्त ऐसे लगा के क्लास अटेंड करके लगा के निकल जाते हो पतली गली से। सही में तुम लोग बाद में पहुंच गए नहीं क्या बेटा? सर मैं घर पे हूं अभी। सबका आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें बताओ मुझे। मैच किया ना? नो सर। यानी हाँ। आपको कभी भी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा तो जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे और यहां से हम निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब कितने टाइप्स हो गए तुम्हारे? सर हो गए। सातवें नंबर लिखना, 6 सेवंथ नंबर लिखना, सेवंथ नंबर लिखना। एक मोहित काय किती टाइप झाले? 7 चालू आहे. बरोबर. यस। नेक्स्ट लिखना बेटा, कितने नंबर हो गए? 6 7 नंबर लिखना। 7 नंबर मैट्रिक्स के बारे में लिखना। टिल नाउ कोई दिक्कत बेटा बताओ? नो सर. टिल नाउ कोई दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर. अरे बोलो। नो सर. चलो नेक्स्ट लिखना, 7th नंबर में लिखना, 7 नंबर में लिखना। हर्माइटियन मैट्रिक्स। नाम देखो कितने सरल सरल है। सर सर कौन सा जिन्होंने मैट्रिक्स? ढूंढा है उनके नाम एक सर है. हाँ? जिन्होंने ढूंढा है उनके नाम ही क्या है? हाँ ना बेटा, ये सब जन्म ही लिए थे अपने को तंग करने के लिए। पहला नंबर सर आप भी न्यूटन. एखादा ढूंढ लो. चले गए, वो तो ढूंढ के चले गए, अपने को याद करना पड़ रहा है। सर आपने ढूंढा तो फिर के सर्च मैट्रिक्स. नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता। आने वाली पीढ़ी को आगे चलाना है, काय को याद मैं नहीं करना। आने वाले लोग गाली देंगे ना, काय को तुम तो ढूंढ के चले गए, मेरे को तकलीफ क्यों दे? बेटा अब तो अपन बहुत पीछे आए हैं, शायद से अपन लोग ही थे पिछले जमाने में। लिखना हर्मिटियन मैट्रिक्स में जब a रेस तो थीटा का वैल्यू a के बराबर आ जाए, देखना बेटा। लेकिन ये सारी बात बेटा तुम्हें एक एक करके कंपैरेटिवली याद रखना होगा, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि सारा एक ही है। बराबर है ना? वो फील नहीं आना चाहिए कि सारा एक ही है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं।
कंपैरेटिवली याद रखना इसको। सोहम सर ए रेज टू थीटा का वैल्यू कितना, ए के बराबर। एक दो एग्जांपल। सर यहाँ पर ए रेस टू थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वही कर रहा क्या कॉन्जुगेट वाला? कर रहा है यार, अभी तुमने यार सोया था खड़ा करके, तुम्हें बार में ढुका दिया, उसके बाद में तुम नशे में आ गए, मैं क्या करूं यार, बोलो। ए रेज टू थीटा हमें में क्या है, देखो मैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है यार। अभी पढ़ा ना तुमने ए रेज टू थीटा, फिर पूछ रहा है। सर मैं कंफर्म कर रहा था, वही चेक गया। कंफर्म कर रहा था? हाँ सर। कंफर्म कर रहा था कि चढ़ा कि नहीं चढ़ा? चलो लिख लो, सवाल लिखो, एग्जांपल दे रहा हूं और आप मुझे करके बताओ। a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 माइनस 4i और 5 प्लस 2i। नेक्स्ट कितना, 3 प्लस 4i, 5 और माइनस 2 प्लस i, 5 माइनस 2i, माइनस 2 माइनस i और 2। ऐसा लिखा मैंने। बेटा ये आपको करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, ये तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं, लगे तो तुम जगह छोड़ देना। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ये सर। हुआ है ना, इसका ए रेज़ टू थीटा निकालना और देखना दोनों सेम रहेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा हर्मिटियन मैट्रिक्स। लेकिन इसके ट्रिक ध्यान रखना, डायगोनल सारे क्या होंगे बेटा, रियल होंगे। लिख लेना, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। 3 5 2। नेक्स्ट लिख ही लेना, 7वां के 8वां नंबर भी है, स्क्यू हर्मिटियन भी था। अब तो समझ ही क्या होगा तुम कि वो ऐसा ही मैट्रिक्स है, बस माइनस ए रहेगा बेटा ए रेज़ टू थीटा की जगह पे, मतलब कहीं एक जगह माइनस रहेगा। स्क्यू में माइनस ही लग जाता ना, याद करो, पहले भी सीख चुके ना अपन। हाँ सर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बस वही डिफरेंस था ना, Yes. प्लस माइनस। सर याद आ रहा है? हाँ ए रेज़ टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, तुम करके मुझे दिखाना। 3i माइनस 3 प्लस 2i और नेक्स्ट माइनस 1 माइनस i, 3 प्लस 2i, नेक्स्ट माइनस 2i, नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 4i, नेक्स्ट 1 माइनस i, नेक्स्ट 2 माइनस 4i और नेक्स्ट चलता हूँ दुआओं में याद रखना। चलो बेटा, अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी यहीं पे हूँ, जल्दी दुआ में याद रखना। चलो, ए है तुम्हारा ए, और तुम्हें निकालना होगा, इसको प्रूफ करके देखना होगा। कर लोगे ना, होमवर्क दे रहा हूँ हाँ मैं, सर। करूँ हाँ सर, मैं? हाँ ये कर लेंगे। हाँ वैसा कोई बात नहीं। इसका भी लिख देना ट्रिक में, प्रिंसिपल डायगोनल आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। प्रिंसिपल डायगोनल आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? बेटा एक और है रे, एक और, एक ही बस। रेडी? लास्ट वन है बेटा स्पेशल टाइप का, जिस टाइप का नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। जिसका ए थीटा एक टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, और यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है ए रेज़ टू थीटा इनटू ए का वैल्यू आई के बराबर।
और इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा बेटा ऑलवेज, लगे तो लिख देना नीचे में ऐसा, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1। यस सर। डिटर्मिनेंट जानते हो ना क्या होता है? हाँ स्क्वायर सर। मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं? पक्का ना? करके माइनस हाँ सर। यस सर। जानते हो ना बेटा? तो हेडिंग देना हाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग ही दे दो। अच्छा अब ये मैट्रिसेस के स्पेशल टाइप वगैरह खत्म हो गए। अब जो अपन सीखेंगे ना, ये सीधा एग्जांपल लगाने वाला सीखेंगे। ये सब अपन इसलिए सीखे कि कई कई ऑप्शन में दे देता है, इनको 4 ऑप्शन देते हैं और आपको चुनना होता है, चुनो फिर रखो। याद आ रहा होगा चुनने वाली बातें? हाँ सर। पीएनसी। याद आ रहा होगा ना? यस सर। हाँ सर। और ये ऐसे टॉपिक है बेटा, वो ऐसा टॉपिक है जिसको इतना इंटरेस्टिंग बना के बताया हूं, लेकिन अल्टीमेटली तो दिमाग लगेगा ही ना उसमें। आज भी तुम्हें वो अनुष्का शर्मा याद होगी। बोलो ना, भूलने की बात है सर, अंधेरे कमरे में थे अपन। अब एक बात समझना, डिटर्मिनेंट जब हमें निकालना होगा, लेकिन मैंने बहुत पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, विगत कुछ वर्षों पहले की बात कर रहा हूं, मैंने बोला था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एक फर्क है। क्या है फर्क? फर्क है सर। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं क्या सर? ओए रुकना, बीच में बता देता हूं ना, स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बीच में ही इसके मिक्स कंसेप्ट आपको मिलते जाएंगे और बताते जाऊंगा। यस सर। डिटर्मिनेंट में मैंने आपको एक बातें बताया था, याद करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट यूज होने वाला है अभी, जब इनवर्स पढ़ाऊंगा, इसके आगे इनवर्स पढ़ाऊंगा तो डिटर्मिनेंट यूज होता है। इनवर्स में डिटर्मिनेंट का भी यूज करके हम सोल्व करते हैं, बराबर है? क्या करते हैं? तो मैं क्या बता रहा था बेटा, भूल गया, बोलना। डिटर्मिनेंट का यूज यूज होता है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? देखना मैट्रिसेस में आप कितने ऑर्डर भी देखिए, कोई भी ऑर्डर चलेगा। हाँ। यस लेकिन सर। डिटर्मिनेंट ऑलवेज इन स्क्वायर ऑर्डर होगा, या हाँ 2/2, 3/3, 4/4। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक बार दिल से बोलना, दिल से आवाज निकलनी चाहिए। चलो बोलो, हाँ यस सर। सर। फटे हुए दिल से संगीत निकलनी चाहिए। बोलो बेटा। हाँ सर। फटे हुए मैंने बोल दिया, टूटे हुए की जगह सर। बोलना, ऐसा बोलना है बेटा कि मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ नहीं होगा, डिटर्मिनेंट के ऑर्डर ऑलवेज स्क्वायर हो। यस सर। बोलो एक बार अपने आप से बोलो। मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी अपने आप रहेगा, से नहीं करना, हर कोई बोलेगा डिटर्मिनेंट बेटा। होना चाहिए। दिल से आवाज निकलनी चाहिए। देखो अथर्व के दिल से आवाज निकल रहा है, बराबर है ना? डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ओनली स्क्वायर होगा, मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात, ये बात तो आपको ध्यान में आ गया। जब यदि सपोज दैट डिटर्मिनेंट 2/2 का देखोगे तुम कैसे निकालोगे, क्या ख्याल आएगा? A11 सर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस, मतलब वो ऐसा ना क्रॉस मल्टीप्लाई ना, हाँ। फर्स्ट और आखिरी ऐसा वाला। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। माइनस करो डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट यदि मैंने लिख दिया तो हेडिंग देना डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A11, A12, A21 और A22, छोटी बातें कर रहा हूं ऐसा, अब इसके डिटर्मिनेंट जब मुझे निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A एडिकोस्ट इसको ऐसा लेना पड़ेगा बेटा। बोलो, इसके घेरा बदल जाएंगे ना? यस सर। अमोड मत बोल देना इसको, ऐसा बेटा हो, बराबर है? अब इसको जब सोल्व करेंगे तुम्हें पता नहीं कि पहला इंटू आखिरी माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा वाला। सर। हाँ सर। चलते फिरते सोल्व कर लेते हैं, ऐसे बोलते ना बेटा, बोल चाल की भाषा में ऐसे बोलते ना, ये क्या है, तो अपन चलते फिरते सोल्व कर लेंगे, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे। बाया। अरे कितना बेटा बोलना, A11 इंटू A22
माइनस कितना A21 इंटू A12 यस सर, आ गया ना? ये तो आता ही है ना आपको? यस सर, हाँ सर, इसमें कौन सा तीर उखाड़ दिया तुमने? ये तो आता ही है आपको। चलो एक हेडिंग देना, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया से देखना बेटा, बहुत बढ़िया से देखना। तारे जमीन पे आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन इसको देखना बेटा। हरी जमीन। हाँ, मैं एक एग्जांपल लेके और आपको बता रहा हूं कि मैं माइनर निकालूंगा उसका, फिर क्या निकालूंगा, कोफैक्टर और एडजॉइंट क्यों निकालूंगा। आपने हेडिंग ऐसा दिया, हेडिंग दिया, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। यस सर, सर ऐसा बोलो बेटा कि घर वाले को भी लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहा है बच्चा हमारा। यस बोलेगा, सर, पढ़ जाएगा, ऐसा बोलेगा हाँ सर। घर वाले को क्या मालूम कि सो गया होगा मोबाइल लेके। बेटा समय समय पे थोड़ा तलका मचने चाहिए, यस ताकि सर, घर वाले को भी लगे ना। क्योंकि मैं फोन करता हूँ उनको पता है सर मोबाइल लेके बैठा तो रहता है, पता नहीं क्या करता है। बराबर है? तुम लोग का मैं बात किया हूँ पेरेंट्स से, तो उनसे यही आता, सर मोबाइल लेके बैठा तो रहता है। बोला ठीक है सर, आपके रात में भी लेक्चर होते हैं क्या? बच्चा मोबाइल मांगता है, लेकिन रात में भी लेता हूँ 9 से 12। ऐसे ऐसे कुछ तो फीडबैक ऐसे आता है कि सर आपके रात में भी लेक्चर होते हैं क्या? बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं हमसे एक्स्ट्रा लेक्चर रहता सर, देखो। लेक्चर। अरे कितने ठगोगे यार। लेकिन हाँ सर, मेरा लेक्चर रात के 9 बजे से 12 बजे तक होता है, उसके बाद छुट्टी देता हूँ। पर्सनल लेक्चर होता सर उसका। रात में प्रैक्टिकल होता है सर। देखो अब माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट की बातें कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। पार्थ का होता है लेक्चर। अरे यार तुम लोग 9 से 12 मोबाइल रात में प्रैक्टिकल। धन्य है प्रभु, धन्य है। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले माइनर कैसे निकालते हैं समझना, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट निकालना है अपने को। मैं एक सवाल देता हूं, देखो एक सवाल देता हूं, मैंने ऐसा लिख दिया 3 2 1 7 3 9 4 1 2, 3/3 लिखा हूं। कोई जरूरी नहीं कि 3/3 ही होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, तो फिर कितने बाई कितना होना चाहिए? यस सर, M/N। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 3/3 लिखा हूं, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको कैसे निकालेंगे आप समझना। क्योंकि बेटा बात समझना, आपको स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी बातें भी मैं करूंगा। मैं अभी तक मैंने जो आपको दिया हूं, ये मैंने 3/3 का दिया हूं मैट्रिक्स। सपोज दैट यदि मुझे 1 का माइनर निकालना होगा, क्या बेटा बोलना, मैं इसको, ये गिवन है ना, इसको हमने रीड कर लिया, डिनोट किया AIJ से, याद करो। हाँ, अब मैं माइनर निकाल रहा हूं, क्या माइनर निकाल रहा हूं, और इसको डिनोट कर रहा हूं MIJ से। यदि मैंने इसके मैट्रिसेस भी बना रहा हूं, यदि मैं 3 का माइनर निकालूं ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल कर लो ना। मतलब हाँ सर, 3 का माइनर निकाला, इधर से कैंसिल इधर कैंसिल, तो जो बचा इतना ही बचेगा ना। ऐसा 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 बोलना। 3912 हाँ सर, जिस एलिमेंट का आप माइनर, बहुत अच्छे तरीके से सुनना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, इसलिए मैं आपको रिलैक्स करने के लिए हंसाया पहले, फिर मैं बता रहा हूं, सुनो। जिस पॉइंट का माइनर निकालना होगा उस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को निगलेक्ट कर लेना एट दैट टाइम। फिर जो भी बचेगा तुम्हारा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं क्या, बोलो। 3 का निकालना, तो मैं सर। डिवाइड कर दिया 3 into 2 6, 6 minus 9 कितना, -3। -3।
ऐसा आ गया। अब तू बताना मुझे कि यदि मैं 2 का निकाल दिया माइनर, इस पे से हटा के यदि 2 का निकाला, तुम बताओ ना 2 का निकाल रहा हूं, तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, जिस एलिमेंट का निकाल 7942 उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों निगलेक्ट कर 7942 लेना, हिडन कर लेना, फिर उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बोलो, यस सर तो 2 का लिया तो 2 का के लिए इधर हिडन, इधर -22 7 2 कितना बच रहा है? 7 9 -22 ऐसा बन गया। 30 -14 तो 14 हाँ सर। यदि तुम यहाँ पे नहीं समझ रहे हो तो बाजू में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना रफली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी कि रफली कैलकुलेशन अलाउ नहीं है ना। तो 14 में से 36 का कितना? -22 -22 नेक्स्ट तुम बताओ कि मैं इस 1 का निकालना चाहूँ, इसका निकालना हूँ, तो इसका कैंसिल तो कितना बचेगा? 7 3 4 41 ऐसा। -5 7 में से 12 गया -5। हाँ सर नहीं समझा? समझा चलो बाकी sir. के जल्दी से मुझे निकाल लो, फिर ए वाला 7 का निकालो जल्दी। ए वाला 3 7 का निकाल दो, कैंसिल। 3 आता। 7 का निकाल रहा हूँ, इधर कैंसिल, तो 2 1 1 2 ऐसा बचेगा। बेटा जो भी एलिमेंट पकड़े ना उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हिडन कर देना, और बाकी जो बचेगा आपको उसको इस मैनर में लिख लेना। मैंने सपोर्ट दैट की 7 का लिया ना, तो 7 का लिया तो 7 का इधर निगलेक्ट और इधर निगलेक्ट, बचा कितना बेटा देखो ना, 2 1 1 2 बराबर यही दिख रहा है ना। Yes, sir. बोलना कि सर ऐसे भुलक के देखूंगा तो बेटा वो तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम है, वैसा नहीं देखना है। ऐसे झांकेगा क्या? जो सामने से दिख रहा है उसी को देखना है, उलट इधर उधर उलट कर नहीं देखना है। अब बोल कितना? 4 में से क्या कितना? 3 ना। 3 नेक्स्ट बोलो, अब तुम बोलो। 2 3 का लेना हूं, इधर कैंसिल 6 में से 4 का 2। नेक्स्ट बोलो। 9 का ले रहा हूं, -6 में से 8 गया -2। कोई नहीं बोल रहा, देखो ना। सर -2 -2 कैसे आएगा? किसका लिया बेटा हमने? -5 सर -5 आएगा ना? -5 आता सर। हाँ सर -5 आएगा। और 1 रुकना ऐसा ना। हाँ अच्छा 3 में से 8 3 में से 8 गया -5। -5 नेक्स्ट बोल, नीचे वाला बोल। 15 20 -5 4 ले रहा हूं, इधर कैंसिल 18 में से 3 गया 15। 1 का लिया, एक कैंसिल 27 में से 7 गया 20। -5 इधर 9 में से 14 गया -5। यस सर। अब तो ऐसा मत सोचना कि इधर वाला सारा एक ही होता है, अपना लॉजिक मत लगाना कुछ, ऐसा होता नहीं। वो आ गया कोइंसिडेंटली, यानी माइनर निकालने आ गया क्या? बताओ मुझे। हाँ सर। यस यस सर। सर। एक क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करना बेटा माइनर निकालने के लिए। मैंने कोई रूल इसमें लिखा के नहीं दिया हूं, मैं प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट को समझा के दिया हूं आपको। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट नहीं लिखा रहा हूं, एक कंसेप्ट ही समझ, क्वेश्चन यदि समझ गए होंगे तो आपको आ गया कि माइनर कैसे निकालते हैं। कैसा लिख के देना क्या कि इसको लेना तो उधर से उसको कैंसिल नहीं सर। नहीं सर। कुछ बातें हैं ना बेटा कि जो सवाल से तुम बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हो, तो उसको मैं सवाल से समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। मैं अपना 100% देता हूँ आपको समझाने में, बराबर है? चाहे किसी भी ऑर्डर में क्यों ना। मेरा मोटो यही है कि हर बच्चा हमारे पास जो भी आया वो सीख के जाए और कुछ पॉजिटिवनेस क्रिएट करे सामने वाले। कहीं भी बैठा तो हाँ कोई पूछा माइनर बैठा तो बता सके। तो MIJ आ गया, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ये हो गया तुम्हारा माइनर। नो सर। नो दिक्कत। हाँ तो मैं इसी माइनर को लिख रहा हूँ कोफैक्टर में। देखना कोफैक्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तुम्हें याद करो वो दिन जब तुम मैट्रिसेस में तुमने देखा था कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन इनबिल्ट साइन होते हैं, याद करो। तो इस माइनर वाला मैट्रिसेस में लिखो -3 -22 -5 then 3 2 -5 then 15
देन 20 देन -5 ऐसा। याद करो अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन था, पहला प्लस माइनस Yes, sir. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब ये अल्टरनेट साइन के साथ में मल्टीप्लाई करके माइनर को जब लिखता हूं ना, उसी को कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? क्या होगा मैट्रिसेस, तुम बोलना बेटा, लिख रहा हूं -3 माइनस माइनस प्लस 22 और -5। नेक्स्ट बोलना -3 -3 + 2 + 5 -20 और 25। यानी अब तुम कोफैक्टर भी सीख गया होगा। Yes, sir. क्या किया बेटा मैंने? Yes, sir. हमने Alternate अल्टरनेट plus प्लस माइनस minus से multiply अल्टरनेट किया। प्लस माइनस किया मल्टीप्लाई माइनस। करके हमने इस ऑर्डर में लिखा, दिस वन इज द कोफैक्टर। और इस कोफैक्टर को हमने डिनोट कर लिया CIJ से डिनोट किया, तो CIJ आपका ऐसा बन गया। बात समझा? Yes, सर sir. बोलना अथर्व। सर कोफैक्टर हमेशा माइनर का निकालते हैं क्या? यस, यस सर। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना ही होगा। माइनर निकालोगे तभी उसमें साइन दोगे ना प्लस माइनस का। हाँ सर समझे। अब यदि तुम्हें नेक्स्ट तीसरा नंबर है एडजॉइंट का, एडजॉइंट है ना? अरे बोलो। यस सर। यस तो तीसरा नंबर हाँ, sir. ये लिखा है, यहां तक लिख लिया, ऊपर का मिटाऊं मैं थोड़ा। हाँ, यस सर। एडजॉइंट में एक बात समझना बेटा, बहुत सरल सी बात। फिर तुम्हें लगेगा क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट था? कुछ नहीं था, कुछ जान नहीं था, बस हमें सब समझ में आ गया। तो आप जरूर अपने आप को शाबाशी देना कि उसका क्रेडिट मैं नहीं, इसका क्रेडिट आप खुद लो, क्योंकि आपने दिमाग लगा के देखा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर। और बहुत सिंपल से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ADJ। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा रीड करते हैं बेटा मैट्रिक्स को। कैसे डिनोट करते हैं? एडजॉइंट को ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इसको रीड करते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्या बेटा बोलना? transpose of cofactor. पोज ऑफ कोफैक्टर। अब तू बता कि जब मुझे यहां से एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालना होगा, तो मैं कोफैक्टर को ट्रांसपोज ले लूं, ये जो सोया है इसको फिर से खड़ा कर दूं। Yes, हाँ, sir. sir. यस सर। तो कितना बेटा बताओ मुझे? -3 -3 15 -5 नेक्स्ट कितना? -3 2 5 अरे बोलो ना। 5 नेक्स्ट बोलो 15। 15 -20 -5। इसी को बोलते हैं एडजॉइंट। अब बताओ कि एडजॉइंट यदि तुम्हें निकालने के लिए कोई बोला कोई भी मैट्रिसेस का, तो क्या आपको ये 3 लेयर से गुजरना होगा? यस सर। माइनर के बाद कोफैक्टर देन एडजॉइंट, और इसके अगले ही इसमें है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कितने नंबर पॉइंट हो गया? 1 2 3 हो गया ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। Yes, sir. चौथे नंबर पॉइंट लिख लेना, चौथे नंबर पॉइंट लिख लेना, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एक बात समझना, इनवर्स के लिए है, हालांकि बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं इस रूल को पहले यहाँ पे खत्म कर। बेटा 2 मिनट समय लगेगा, चलेगा ना? यस सर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का रिजल्ट होता है A इनवर्स दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। Hence determinant of A is not equals to 0. डिटरमिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए। ये होता है इनवर्स के तरीका। यदि आपको इनवर्स निकालना होगा तो उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने आनी चाहिए,
और तुम्हें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस वाला, उसका एडजॉइंट निकालने भी आपको आ गया, तो एडजॉइंट निकाल के जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड कर लोगे ना, तो उसका इनवर्स निकल जाता है। सर पर ये मैट्रिसेस में तो डिवीजन नहीं रहता ना, तो कैसे करेंगे डिवाइड? अरे तो स्केलर डिटर्मिनेंट का तुमने देखा ना ऑर्थोगोनल में 1/3 था ना आगे, अच्छा हाँ, तो 1/3 था, ये तो सोल्व करने के बाद डिजिट ही आएगा ना डिटर्मिनेंट, आपको स्केलर नहीं आएगा ना। अब उस स्केलर का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना अपन मैट्रिसेस के साथ में। यस जैसे सर 1/3 था तो 1/3 को एवरी एलिमेंट के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया था, याद करो भी। यस सर। तो ये इनवर्स निकालने का फंडा यहाँ तक लिख लो, मैं इस पे कल बातें करूंगा इनवर्स के, और भी दो रूल है, ये भी बातें करूंगा इनवर्स पे कल, बराबर है। यस सर। तो होप सो Yes, कि sir. आपने आज ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझा होगा, और जिस किसी को भी दिक्कत होगा कृपया कर जरूर से जरूर बोलना बेटा, नहीं तो प्राइवेटली मुझे मैसेज कर देना कि हाँ सर यहाँ पे कल फिर से मुझे बता देना, या यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, या आप जरूर से जरूर मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कैसे मैसेज करूं तो मुझे प्राइवेट मैसेज करना, क्योंकि आपको सीखना हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। तब तक गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट बाय एपिसोड। सर। गुड बाय टू ऑल, बाय बाय। बाय सर।